भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर जातिवार जनगणना सभा का आयोजन किया गया दारुल सफा कामन हॉल में, जिसमें सभी जाति धर्म के देखिए, ये बुद्धिजीवियों ने जाति भाग लिया। जनगणना को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है जो बिहार से शुरुआत हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर इसका असर दिखने लगा है। आज यहाँ पर अलग अलग प्रांतों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग विचारों के लोग आ रहे हैं। उस पर हम लोग बैठक करेंगे और बैठक हो करके हम तो एक राजनीतिक संगठन, हमारा भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति है, राजनीतिक संगठन है, लेकिन हम देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, किसानों और मजदूरों के लिए जो भी हमारे साथ संघर्ष करेगा, उस संघर्ष में हम हर समय तत्पर रहते हैं। और आगे जो भी लड़ाई जातिगत जनगणना के हिसाब से अगर हमारा देश प्रगति पे चल सके या हमारे देश का विकास हो सके, उसके लिए हम सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एकत्रित करेंगे और इस लड़ाई को, इस मुहिम को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। जैसा कि कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से अभी शायद रत्न से सम्मानित किया गया बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने घोषणा की है, उसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, कर्पूरी ठाकुर साहब एक अच्छे नेता नहीं, एक अभिनेता भी थे। उन्होंने बहुत कुछ हमारे देश के लिए किया, हमारे किसानों के लिए किया। देखिए, केंद्र की सरकार जो अच्छा कार्य करेगी उसका हम प्रशंसा करेंगे और जो गलत करेगा उसका विरोध खुल करके करेंगे। हम जिस नज़रिए से, जिस तरीके से उन्होंने उनको सम्मानित किया है, उनका हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आने वाले समय में सरकार के हमारे मुद्दों की लड़ाई है, हमारे विचारों की लड़ाई है, हमारी किसी व्यक्तिगत सरकार और किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। वार जनगणना सभा का आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पहले तो ये भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। उसमें जातिवार जनगणना को विशेष मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मोदी जी ने जातियां, हमारे यहाँ एकदम कटु सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता। यहाँ जातियों के नाम पे जनजात आरक्षण मिल जाता है, जातियों के नाम पे कुछ विशेष सुविधाएं पैदा होते ही मिल जाती हैं, लेकिन उनका अधिकार देने की बात आती है तो फिर मोदी जी खेल कर जाते हैं शब्दों का। कहते हैं हमारे यहाँ सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला। इन्होंने गरीबों को भी कुछ नहीं दिया, किसानों को एमएसपी नहीं दी, किसानों की जो उर्वरक हैं, डाई, यूरिया या बीजें, सबको एकदम इतना महंगा कर दिया कि उनकी पहुंच से दूर हो गया। जिनका परसेंटेज इन्होंने यूरिया में कम कर दिया, 40 किलो कर दिया, 10 किलो ऐसे ही चुरा लिया। उसके अलावा इन्होंने कहा कि महिलाएं एक जाति हैं। महिलाओं का क्या है? इन्होंने महिला आरक्षण दिया, लेकिन आरक्षण के अंदर उन ओबीसी को जो आरक्षण नहीं मिला है, ओबीसी महिलाओं को, उसकी गारंटी दे ही नहीं रहे। कह रहे हैं हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, तो ये किसको दे रहे हैं? उसका लाभ कौन लेगा? विशेष अवसर जिसको देने की जरूरत है उसको ये कुछ दे ही नहीं रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई जातिवार जनगणना आप करवा लीजिए। आप लोग कहते हैं मंचों से कि फला विशेष जाति ने ओबीसी का हक मार लिया, इन्होंने दलितों का हक मार लिया। ठीक है, अगर मार लिया तो आप जातिवार जनगणना करवा दीजिए। जातिवार जनगणना से निर्धारित हो जाएगा कि, तो उसके बाद आप ये भी तय कर लीजिए कि किन विभागों में कौन कौन है, जुडिशरी में कौन है, शिक्षा में कौन है, स्वास्थ्य में कौन है, या उच्च शिक्षा में कौन कौन लोग बैठे हैं, उनकी जाति के हिसाब से उनकी भी गणना कर लीजिए। जैसे अभी बिहार में हुआ कि 15% यादव हैं और 1.5% से सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी है। तो कहाँ से वो सबका मार के खा रहे हैं, जबकि 54-55% ओबीसी है, ओबीसी में यादव भी आता है। तो सारे ओबीसी की यही हाल है। तो हम ओबीसी की हक की बात इस जातिवार जनगणना के माध्यम से सरकार को कहना चाह रहे हैं कि हमारी आप हिस्सेदारी सुनिश्चित करिए, नहीं तो इसका आंदोलन हम करेंगे। तो जैसा कि कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा और इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें साहित्य रत्न देने, इसको क्या कहें, किस? देखिए, हमने कहा नहीं, पहले ही हमने कह दिया कि ये शब्दों के जादूगर हैं। इन्होंने शब्दों में उलझा दिया कि 4 जातियां हैं, और दिया क्या उनको? राम मंदिर बना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबकी भावनाओं का सम्मान रख के आपने राम मंदिर बनवा दिया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कौन जाएगा उसके अंदर? गर्भगृह में कौन जाएगा? ट्रस्ट में कौन हिस्सेदार हैं? क्या बाकी जातियों का कोई अधिकार नहीं? वो हिंदू नहीं है, उनको तो आप सीढ़ियों बैठाएंगे और गर्भगृह में कोई विशेष जाति के लोग बैठेंगे। तो वहां भी जातिवार जनगणना करवाइए, वहां भी आरक्षण फॉलो करवाइए। ये देश सभी का है। सर, इसके लिए क्या आपकी जो सभा के बाद कोई नहीं मानते तो कोई आंदोलन? हाँ, बिल्कुल आंदोलन होगा। हम अपनी बातें गांव-गांव तक कहेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई देखिए, शब्दों की जादूगरी मत फंसिए। ये लोग खिलाड़ी हैं शब्दों के, शब्दों से खेल रहे हैं, शब्दों से खेल के आपका हक अधिकार लूट ले रहे हैं। कोलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए, लेटरल एंट्री बंद होनी चाहिए। जैसे 2024 का चुनाव भी नजदीक है, उसमें किस तरह से जनता को क्या कहना है? भाई, जनता को हम ये कहेंगे कि सिर्फ आप अपने
जो भी प्रतिनिधि आपके पास आते हैं, जिन भी पार्टियों के आते हैं, उनसे दो सवाल जरूर पूछिए कि आपको चाहिए क्या, आप किसके लिए वोट कर रहे हैं। आपको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए आपके बच्चों को। अगर ये सामने वाला दे रहा है, ये कहे कि हाँ मैं चुनाव जीतने के बाद दूंगा, तो अभी तक सत्ता में बैठे थे, आपने क्या क्या दिया ये हमको बता दीजिए, फिर हमसे आप वोट हमारा ले लीजिए।